दादा दादी कहते थे। छठ पूजा उगते और डूबते सूर्य का प्रतीक है। यह एकमात्र हिंदू त्योहार है, यह शायद दुनिया का एकमात्र त्योहार है जो उगते और डूबते सूर्य का प्रतीक है। इस छठ पूजा की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसमें हिंदू धर्म के अधिकांश त्योहारों के विपरीत कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य संभवतः पृथ्वी पर हर प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है और यह त्योहार जाति, पंथ, लिंग, नस्ल और सामाजिक कलंक के बावजूद इसे श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। यह त्योहार नवरात्रि के बाद हिंदुओं का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 4 दिनों तक चलता है। त्योहार के अनुष्ठान कठिन हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। पवित्र स्नान, उपवास और व्रत नामक पानी पीने से परहेज करना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और डूबते और उगते सूर्य को प्रसाद, प्रार्थना और अर्घ्य देना। इस छठ पूजा के दौरान सूर्य के साथ साथ जिस देवी की पूजा की जाती है उन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि वह सूर्य की प्रिय छोटी पत्नी है। नेपाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में छठ शब्द का अर्थ छठा है। यह त्योहार हिंदू चंद्र सौर विक्रम संवत कैलेंडर के कार्तिकेय महीने के 6वें दिन मनाया जाता है और इसीलिए इसका नाम छठ पूजा है। यह त्योहार पृथ्वी पर जीवन की स्वीकृति के रूप में सूर्य और उनकी छोटी पत्नी उषा को समर्पित है, तो कोई मूर्ति पूजा नहीं है। कुछ मुस्लिम लोग भी छठ मनाते हैं, चूंकि कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। इस त्योहार का वैज्ञानिक या यौगिक इतिहास वैदिक काल से मिलता है, जब प्राचीन काल के विद्वान या ऋषि भोजन के बिना रहने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते थे, क्योंकि वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा को अवशोषित करते थे। इस छठ विधि के नाम से जाना जाता है। कुछ प्राचीन यह भी सुझाव देते हैं कि भगवान राम और सीता ने निर्वासन से लौटने के बाद अपने राज्याभिषेक के दौरान कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में उपवास रखा और सूर्य की पूजा की। कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा सबसे पुराना त्योहार है जो प्राचीन वेदों से पहले का हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में सूर्य की पूजा के मंत्र और इस त्योहार में अपनाए जाने वाले कुछ समान अनुष्ठान शामिल हैं। इन अनुष्ठानों का उल्लेख महाभारत में भी है, जहां द्रौपदी को इसी तरह के अनुष्ठान करते हुए चित्रित किया गया है। चतुर्धौम्य की सलाह पर पांडवों और द्रौपदी द्वारा छठ के अनुष्ठान का पालन किया गया। सूर्य की इस पूजा से द्रौपदी की कई समस्याएं हल हो गईं और बाद में पांडवों को अपना राज्य वापस पाने में मदद मिली। छठ पूजा हमें जीवन प्रदान करने के लिए सूर्य को धन्यवाद देने धार्मिक महत्व के अलावा इस त्योहार के अनुष्ठानों से कुछ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अनुष्ठानों में नदी तट पर प्रार्थना करने या नदी तट पर लंबे समय तक खड़े रहने की मांग की जाती है और इसके लिए एक स्पष्टीकरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें सबसे कम होती हैं और इसीलिए इन 2 समय में सूर्य की किरणें सबसे अधिक फायदेमंद होती हैं। सूर्य की ये किरणें सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके मन, शरीर और आत्मा को विषमुक्त करने में मदद करती हैं। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। रोजाना उगते सूरज को जल देने से सेहत भी ठीक रहती है। जीवन में जल और सूर्य की महत्ता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज व मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आओ मिलकर मनाएं छठ का त्योहार। उल्लास से भरे अपना मन घाट किनारे खड़े होकर करें हम सूर्य देव को नमन। जय छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।